राजस्थान के भरतपुर जिले के नूह गांव में रहने वाला युवक शादी के 7 साल बाद अचानक एक दिन घर से गायब हो जाता है। घर वाले बहुत ढूंढते हैं पर उसका कोई पता नहीं चलता। 6 साल का बेटा और 4 साल की बेटी रोज अपनी माँ से रोज पूछते थे, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। क्या हुआ था उस रात, आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। इसके लिए लास्ट तक बने रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजा दीजिए। युवक के अचानक गायब होने से उसके पिता बदहवास हो गए थे। दिन भर बेटे की तलाश करते और रात को नींद न आने पर बेचैन घूमते रहते। एक रात वो इसी तरह बेचैनी में घूम रहे थे जब लापता बेटे की पत्नी के कमरे की लाइट जलती देखी। कमरे के पास गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया, आप जल्दी आ जाइए, मैं जानता हूँ मेरे बेटे के लापता होने के पीछे कौन है। भरतपुर के रहने वाले पवन शर्मा की 3 जून 2015 को कानपुर की रीमा से शादी हुई थी। पवन सामान्य परिवार से था। उसकी 2 बहनें हैं। पिता हरि प्रसाद शर्मा किसान हैं। पवन दिल्ली में काम करता था। 4 साल तक पवन दिल्ली में और सीमा गांव में रहती थी। साल 2019 में पवन रीमा को भी अपने साथ दिल्ली ले गया। 2021 में पवन ने दिल्ली का काम छोड़ दिया और रीमा के साथ वापस भरतपुर आ गया। इस बीच 29 मई 2022 की रात पवन घर से गायब हो गया। 30 मई की सुबह पवन कहीं नहीं दिखा तो घर वालों ने रीमा से पूछा। रीमा को भी कुछ पता नहीं था। पहले तो सभी ने यही सोचा कि यही कहीं गया होगा, आ जाएगा, लेकिन वो शाम तक नहीं लौटा। उसका फोन भी बंद था। घर वालों ने चिकसाना पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने पड़ताल की तो सामने आया कि पवन के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन उसके घर की ही आ रही थी। ऐसे में पुलिस उसकी पत्नी रीमा से पूछताछ करना चाहती थी। हालांकि इसके लिए पवन के घर वालों ने मना कर दिया और कहा कि पवन खुद ही कहीं चला गया है। रीमा से कोई पूछताछ नहीं होगी, उन्हें अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। पुलिस ने भी इसी पारिवारिक नाराजगी में मामूली गुमशुदगी समझ लिया। इस बीच 5 महीने बीत गए। रीमा ने इस बीच करवा चौथ का व्रत भी रखा। 16 अक्टूबर की रात पवन के पिता हरि प्रसाद लापता बेटे की चिंता में परेशान टहल रहे थे। उन्होंने रीमा के कमरे की लाइट जलती हुई देखी। कमरे से आवाज भी आ रही थी। कमरे के पास गए तो जो देखा वो किसी बुरे सपने से भी बुरा था। जिस बहू पर उन्हें हद से ज्यादा विश्वास था वो उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले भागेंद्र नाम के युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। हरि प्रसाद ने कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी। उन्होंने पुलिस को फोन किया और भागेंद्र के परिवार को भी बुलाया जो पड़ोस में ही रहते हैं। पुलिस के आने से पहले भागेंद्र का परिवार वहां पहुंच गया और झगड़ा करके उसे छुड़ा कर ले गए। भागेंद्र ने हरि प्रसाद को धमकी दी, जैसे तेरे बेटे को मारा है वैसे ही तुझे मार दूंगा, रीमा और मेरे बीच में मत आना। भागेंद्र की धमकी ने हरि प्रसाद को यकीन दिला दिया कि हो न हो उनके बेटे पवन के गायब होने के पीछे भागेंद्र और रीमा का ही हाथ है। उन्होंने पुलिस को भी अपना संदेह बताया। हालांकि पुलिस दोनों के अवैध संबंध को पवन की गुमशुदगी के पीछे की वजह मानने को तैयार नहीं थी। इधर इस बवाल के बाद भागेंद्र दिल्ली चला गया और रीमा 28 अक्टूबर को कानपुर में अपने पियर चली गई। इधर जब इस बवाल की जानकारी पवन की बहन को लगी तो 30 अक्टूबर को वो गांव आ गई। यहाँ उसने पवन और रीमा के कमरे की तलाशी ली तो उसे अंदर दबा के रखी एक रजाई में खून लगा हुआ मिला। ये देखते ही उससे और घर वालों को पवन के साथ किसी बड़ी अनहोनी का शक हो गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया और खून से सनी रजाई दिखाई।
पुलिस के सामने अब बहुत बड़ा सबूत आ चुका था। पुलिस ने तुरंत रीमा को कानपुर से और भागेंद्र को दिल्ली से पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। चिकसाना SHO विनोद मीणा ने बताया कि 20 नवंबर को दोनों से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। साथ ही रीमा कई देर तक पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही। दूसरी तरफ भागेंद्र भी पुलिस को बातों में घुमाता रहा। दोपहर में पुलिस ने सख्ती से भागेंद्र से पूछताछ की तो उसने सच बयां कर दिया। उसने बताया कि वो रीमा से प्यार करता है। उसने बताया कि पवन ने उसे और रीमा को एक साथ देख लिया था तो उसने उसकी हत्या कर दी। पवन के मर्डर में उसका दीप नाम का एक दोस्त भी साथ था। भागेंद्र के कबूलनामे के बाद रीमा भी टूट गई और उसने भी पुलिस को सब कुछ सच बता दिया। रीमा ने पुलिस को बताया कि साल 2019 में पवन उसे अपने साथ दिल्ली ले गया था। दिल्ली में पवन के गांव का भागेंद्र भी रहता था। शादीशुदा भागेंद्र लोन दिलाने का काम करता था। वहीं पर भागेंद्र और रीमा की मुलाकात हुई। धीरे धीरे मुलाकात नज़दीकियों में बदल गई। पवन काम पर जाता तो वो भागेंद्र को घर बुला लेती। दोनों साथ में घूमते। भागेंद्र उसे गिफ्ट भी ला कर देता था। इस दौरान दोनों के बीच कई बार संबंध बने। साल 2021 में पवन ने दिल्ली का काम छोड़ दिया और रीमा के साथ वापस भरतपुर आ गया। भरतपुर आने के बाद रीमा और भागेंद्र का आपस में मिलना बंद हो गया। तो रीमा और भागेंद्र ने खतरनाक साजिश रची। रीमा हर रात अपने पति पवन और पूरे परिवार को खाने, दूध, चाय में नींद की गोलियां मिलाकर देने लगी। जब सब बेहोश हो जाते तो भागेंद्र को फोन कर देती। बेहोश पवन की मौजूदगी में दोनों उसी कमरे में मिलते। इस बीच 29 मई को भागेंद्र और उसका दोस्त दीप दिल्ली में शराब पार्टी कर रहे थे। उसी दौरान भागेंद्र को भरतपुर से रीमा का मैसेज आया। उसने मिलने के लिए बुलाया था। भागेंद्र भी कई दिनों से उससे मिला नहीं था। भागेंद्र ने दीप को साथ चलने के लिए तैयार कर लिया। दोनों 200 किलोमीटर बाइक चलाकर भरतपुर आ गए। भागेंद्र रीमा के घर में चला गया और दीप को कुछ देर बाहर रुकने के लिए बोला। भागेंद्र घर में घुसा तो सब लोग नींद की गोलियों के कारण बेहोश थे। वो सीधा रीमा के कमरे में चला गया। पवन बेहोश था। उसी कमरे में रीमा और भागेंद्र ने संबंध बनाए। इसी दौरान पवन की बेहोशी टूट गई। पत्नी को भागेंद्र के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर वो आग बबूला हो गया। गुस्से में उसने भागेंद्र को पकड़ लिया। रीमा ने पवन के पैर पकड़े तो उसने उसे धक्का देकर दूर गिरा दिया। भागेंद्र पवन का गला दबाने लगा और दीप को भी अंदर बुला लिया। तीनों ने मिलकर पवन का गला घोंटकर उसे मार दिया। हत्या के बाद भागेंद्र और रीमा ने लाश को चादर में लपेटकर रस्सी से बांध दिया। इसके बाद लाश बोरी में डाल दी। भागेंद्र और रीमा ने कमरे में बिखरा खून साफ किया। इसके बाद भागेंद्र और दीप बाइक पर शव रखकर उसे गांव से 2 किलोमीटर दूर सुनसान जंगल में नहर के पास ले गए। वहां उन्होंने बोरे में लाश के साथ 15 किलो का पत्थर बांध नहर में डाल दिया ताकि लाश पानी के ऊपर न आ जाए। दोनों रात करीब 2:30 बजे बाइक पर ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सुबह 8 बजे दोनों दिल्ली पहुंचे। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर नहर के पास शव निकालने पहुंची। भागेंद्र ने उन्हें बताया कि शव कहां पर फेंका। उसकी निशानदेही पर बोरा निकाला गया। बोरे को खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ 17 हड्डियां मिली। 6 महीने में मछलियां और कछुए शव को पूरी तरह खा गए थे। बोरे में पवन की शर्ट, पर्स और दस्तावेज मिले। चिकसाना पुलिस स्टेशन के SI कृष्णवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने खुलासे